गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तब आपको एक कार्डर प्रोवाइड किया जाएगा, एक स्टेट दिया जाएगा और उस स्टेट में रहकर आप अपनी सर्विस जो है वो करेंगे, राइट, उस कार्डर में रहकर। बट क्या होता है कि समय समय पर केंद्र सरकार जो है वो ऑफिसर्स को बुलाती है सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, केंद्र पर सर्विस देने के लिए, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है आज की रेट में, कई केसेस ऑलरेडी पहले हम लोग को न्यूज में देखने को मिल चुके हैं रीसेंट पास्ट में। जैसे वेस्ट बंगाल का ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था। आईपीएस ऑफिसर को केंद्र सरकार चाह रही थी बुलाना, बट वेस्ट बंगाल सरकार ने मना कर दिया कि वो अपने आईपीएस ऑफिसर को नहीं देंगे, है ना। तो होता ये सेंट्रल डेप्यूटेशन, तो ये चीज आपको समझनी है। और आज की डेट में सेंट्रल डेप्यूटेशन को लेकर क्या रूल्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है आईएएस कार्डर रूल्स को अमेंड करने का। आईएएस कार्डर नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है, जिससे कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बेहतर, यानी कि आईएएस ऑफिशियल्स जो हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिशियल जो हैं, तो उन पर और ज्यादा कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का हो सके, इसीलिए ये अमेंड करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। और सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है गाइस, तो ये हमेशा से हमें देखने को मिला है कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक इशू बना हुआ है, राइट। रीसेंट पास्ट में भी हमने एक केस आईपीएस का देखा था, वेस्ट बंगाल का केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था, केंद्र सरकार एक आईपीएस ऑफिसर को चाह रही थी, राइट, बुलाना चाह रही थी सेंट्रल डेप्यूटेशन पर, बट वेस्ट बंगाल सरकार मना कर रही थी। तो उसको लेकर एक काफी बड़ा विवाद हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो आज की डेट में क्या रूल हम लोग को डेप्यूटेशन को लेकर देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल डेप्यूटेशन जो हम लोग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का देखने को मिलता है, ये किसके अंदर कवर्ड है, रूल 6 क्लॉज 1 जो आईएएस कार्डर रूल्स 1954 का है, उसमें कवर्ड है। और इस नियम को, इस रूल को 1969 में जो है वो इंसर्ट किया गया था। गाइस रूल्स के अकॉर्डिंग एक जो ऑफिसर होता है, एक कार्डर का ऑफिसर, राइट, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से इनको जो है वो अलॉट कर दिया जाता है या डेप्यूट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंडर, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंडर, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, राइट, या फिर पूरी तरह से वो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती हो या पार्शियली कंट्रोल की जाती हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर अगर एक अधिकारी को, आईएएस ऑफिसर को, अगर एक जैसे स्टेट से, यानी कि उनके कार्डर से, अगर स्टेट और सब चीज छोड़ दो, उनके कार्डर से अगर उनको निकालने की बात की जा रही है, उनके कार्डर से कहीं और उनको अलॉट करने की बात की जा रही है, राइट, डेप्यूटेशन पर भेजने की बात की जा रही है, डेप्यूट करने की बात की जा रही है, तो उन सभी केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति होती है, राइट। तब उनको जो है वो किया जाता है, डेप्यूट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। बट कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट होता है, तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, करंट रूल के अकॉर्डिंग भी। बट हम लोग को एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि ऐसे डिसएग्रीमेंट पर डिसीजन जो है वो कब तक लिया जा सकेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और अभी जो प्रपोजल रखा है संशोधन करने का, अमेंडमेंट जो रखा है, तो प्रपोजल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है केंद्र सरकार को। क्लियरली इस संशोधन में मेंशन्ड है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति के बिना भी किसी राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस ऑफिसर, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर, और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर जो अधिकारी हैं, इनको अपनी सेवा में बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कुल मिलाकर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट रखा है, इसमें वो पूरी पावर अपने पास जो है वो चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी अधिकारी को अपने पास बुला सकती है या कहीं पर भी इनको एलोकेट कर सकती है, राइट। और यदि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय को निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किया जाता, तो केंद्र सरकार उस अधिकारी को उसके कार्डर से मुक्त तक करा सकती है, यानी कि उसको फ्री कर सकती है उसके कार्डर से। और किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय को एक निर्दिष्ट समय के भीतर लागू करेंगी। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र या फिर यूनियन गवर्नमेंट के जो डिसीजन है या आप कह सकते हैं ऑर्डर जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक पॉइंट और, अगर लेट से कि कोई एक ऑफिसर है ऑल इंडिया सर्विसेज के,
अगर उन्हें एक स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टीज के अंडर रखा गया है, मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेट्स से कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं और आप इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो काफी एक्सपर्ट हैं, राइट? और किसी जगह पर जैसे कि टेररिज्म के मामले होने की संभावना लगातार बार बार जो है वो आ रही है, और आप क्या हो, आप एक्सपर्टीज हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते। तो इस कंडीशन में कुछ टाइम बाउंडेशन रखा जा सकता है, और इस कंडीशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें अलाउ कर दे कि उस अधिकारी को जो है वो डेप्यूट ना किया जाए कहीं और, राइट? तो वो डिपेंड करेगा उस अधिकारी की स्पेशलाइजेशन के ऊपर और उस क्षेत्र की कंडीशन के ऊपर, राइट? बट फिर भी ये वाला जो इशू है, ये भी आपस में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक टसल बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली, राइट? और संशोधन की आवश्यकता जो है वो क्यों है? क्योंकि बताया गया है कि काफी सारी स्टेट या जॉइंट कार्डर्स जो हैं वो अपने अधिकारी को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं भेज रही हैं, राइट? और सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है गाइज, ये सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, और इसी के कारण काफी सारे ऑफिसर जो है सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जो होने चाहिए, जिसकी मतलब ऑब्वियस ही बात है, केंद्र सरकार को जितने अधिकारियों की रिक्वायरमेंट होती है केंद्र पे, तो वो उतने अधिकारी उनके पास नहीं है। तो एट प्रेजेंट सेंट्रल डेप्यूटेशन के जो अधिकारी जो है, ऑफिसर जो है वो काफी कम है, राइट, केंद्र सरकार पर। तो कितने ऑफिसर जो है वो आज की डेट में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं? तो मात्र 10% ही मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो पोस्टेड हैं यूनियन गवर्नमेंट में 2021 में, और ये 2014 से 19% की इसमें गिरावट आई है। और लगातार सेंट्रल डेप्यूटेशन जो आईएएस ऑफिसर्स का जो है गाइस, वो लगातार घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और इसके कारण काफी सारे ऑफिसर्स जो है उनमें सेंट्रल लेवल पर उनमें कमी आ रही है, कि जितने सारे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पर, वो काफी ज्यादा कम जो है वो बताए जा रहे हैं। तो यार, एक प्रकार से मेरा तो मानना यह भी है कि जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं, आप भी शायद इस चीज से सहमत होंगे, कि आप लगातार देख रहे हैं कि पोस्ट जो है, अगर हम बात करें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की, तो इन सब ऑफिसर्स की लगातार पोस्ट कम होती जा रही है। जैसे यूपीएससी एग्जाम में आप लगातार देख रहे हैं कि हर हर साल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पोस्ट जो है वो कम हो रही है, कम होती ही जा रही है। मतलब कि जैसे कि जॉब्स वगैरह जो होती है ना, कि ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि इतने पद जो है वो उसके लिए ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, तो लगातार वो पद में जो है वो गिरावट आ रही है। तो आप जानते हैं इस बारे में, आपको भी पता ही है, और ये शिकायत आपको भी होगी कि ये चीज गलत है। तो जब इस प्रकार का इशू है कि सेंट्रल डेप्यूटेशन में अधिकारी नहीं है, तो आप अधिकारी की संख्या बढ़ाई है ना, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेंगे, राइट? तो ये चीज है। बट हाँ, एक इशू ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी खुद नहीं चाहती कि उनके कोई अधिकारी जो है वो केंद्र के पास जो है वो चले जाएं, तो वो भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? इवन हालांकि ये भी कहा गया कि जो अधिकारी जो है उनके नंबर्स लगातार बढ़े हैं, राइट, स्टेट लेवल पर, बट सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नंबर्स जो है वो घटते ही हम लोग को नजर आ रहे हैं, राइट? तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और गाइस, इवन डीओपीटी का एक डेटा भी जो है वो सामने आया, जिसके अंदर ये चीज बताई कि सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व जो आईएएस ऑफिसर का है, उसके नंबर जो है वो लगातार घटते ही जा रहे हैं, 309 से 223 हो गए हैं, राइट? तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर अभी तो आप लोग को बस ये बेसिक सी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई ऑफिसर है ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसको अगर कोई कार्डर अलॉट किया जाता है, तो उसका कार्डर जब उसको चेंज करना रहता है, मतलब एक प्रकार से उसके कार्डर से निकालकर उसको कहीं और अगर अलॉट किया जा रहा है, डेप्यूटेशन पर लाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो अल्टीमेटली पावर जो है वो किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बट करंट रूल यही कहता है कि दोनों की सहमति होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। और अभी जो नया संशोधन लाया जा रहा है, इसमें कंप्लीट पावर जो है, आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको बस ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।